नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कार्तिक नित्या क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वे सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। फिर शुरुआत कर रहे हैं आज के आपके सेशन की। बहुत ही जल्दी से सब लोग आ जाइए। फिर शुरू कर रहे हैं आज के आपके सेशन की। और यहां पर आज का जो सेशन होगा आपका वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक नया सेशन चल रहा है आपका और इसमें टोटल डिटेल के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। टोटल ही डिटेल के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। सारा का सारा यहाँ पर भगवती जी बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, एस के मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। आकांक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है। सब लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी से चले आइए। और कल आपका हुआ था कौन सा? कल कौन सा किया था आपने? कौन सा चैप्टर था कल का? मित्र और संबंध, फ्रेंड एंड रिलेशन कल का था। और उससे पहले आप लोगों का कौन सा? टाइप्स ऑफ फैमिली हो चुका है। अब यहां पर आगे आज और लास्ट, आज इस टॉपिक का लास्ट होगा। और इसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या? कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये आपके सेशन का। तो भाई शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग बहुत जल्दी जल्दी से आ जाइए। तब तक बस शुरुआत से पहले सब लोग चले आइए और फिर उसके बाद में शुरू कर रहे हैं हम आज आपके सेशन को। उससे पहले मैं एक मैसेज आप लोगों को भेज देता हूं ताकि आप लोगों की शिकायत ये ना रहे कि हमारे पास सर मैसेज नहीं आता है। तो बिल्कुल सब लोग जल्दी से निश्चिंत होकर चले आइए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर शुरू आपका सेशन होता हुआ बहुत जल्दी से चले आइए इस वक्त में। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भाई आपका लास्ट मैसेज है और मैं इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता हूँ आप लोगों तक। मैं इस मैसेज को आप लोगों तक फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग सब जाग जाएं। सब जाग जाएं, क्योंकि जगाना पड़ता है, पता नहीं कैसे सो जाते हैं। चलो बिल्कुल शुरू कर दिया है यहाँ पर। और आज जो हम लेकर आ रहे हैं तो भाई खेल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल गुड इवनिंग जी, अनुराधा जी बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का। इसके मिश्रा जी, आकांक्षा जी, सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो समय वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और आज जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए, यानी कि 2 सेशन आप पढ़ चुके हैं और आज का सेशन जो होगा वो होगा आपका कौन सा? वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल। आज का सेशन होगा आपका वर्क एंड प्ले, यानी कि कार्य और खेल। और सबसे पहले कार्य और खेल की बात करते हैं। ये बताइए खेल क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए खेल क्या होता है? बहुत जल्दी से बताइए खेल क्या होता है, बहुत जल्दी से मुझे बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, खेल की बात करते हैं। खेल क्या होता है? वर्क एंड, ओहो भाई प्ले आना था, वर्क एंड प्ले उल्टा हो गया है। ये ऐसे है, इसको यहां पर खेल में आएगा, इसको काट कर इसे कर देता हूं प्ले। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे थे खेल की कि खेल क्या होता है, ये आपको बताना। बहुत ही जल्दी से बताइए खेल क्या होता है, बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर। गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है। मोहिनी जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है मोहिनी जी। और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, खेल की बात करते हैं, खेल क्या होगा? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो यहां पर बात कर रहे हैं, खेल की बात करते हैं। तो खेल, बालक समाज में रहता है, ये सब जानते हैं। बहुत ही जल्दी से बताइए। और वहां समाज में रहकर अनेक प्रकार के कार्य करता है, खेल कूद करता है, उनमें व्यस्त रहता है। बचपन से शुरू से आखिर तक वो कार्यों में अपने व्यस्त रहता है, खेल में व्यस्त रहता है। उसकी उम्र के भाई बहन हो, मित्र हो, उनके साथ वो खेलता है, जो कि कल वाले सेशन में हम पढ़ चुके हैं। कार्य करता है, खेलता है, उन लोगों का सहयोग उसे प्राप्त होता है। और खेल जो है बच्चों की स्वाभाविक क्रिया होती है। खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया होती है, समझ गए? गोल्डी सर वेलकम, क्या बात है भाई। गोल्डी सर भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है सर। अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल हम भी अच्छे हैं मोहिनी जी, बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो खेल जो है बच्चे की स्वाभाविक क्रिया होती है। और भिन्न भिन्न आयु के बच्चे, भिन्न भिन्न आयु के, यानी कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे
अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। जिसकी उम्र जितनी बड़ी होगी उतने उसके खेल निराले होते चले जाएंगे। जिसकी उम्र जैसी होगी ऐसे ही उसके खेल निराले होते चले जाएंगे। ये सब आप हैं, ये सब आप हैं। बस खेल आपको देखना है कि कौन से खेल में आप शामिल हैं। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ऐसे ही उनके खेल भी सबके अलग अलग होते जाएंगे और यही खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ये सहायक होते हैं। तो ये जो यहां पर अगर बात कर रहे हैं इसकी, तो ये जो है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हेलो हेलो, नमस्ते भैया, मैं बाद में कॉल करता हूँ, क्लास चल रही है अभी, ठीक है? हाँ जी, ठीक। तो यहां अगर बात कर रहे हैं, यहां इसकी बात कर रहे हैं सेशन की, तो इसको जल्दी से लो। मैंने फोन को साइलेंट कर दिया है, फोन अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद बहुत सारे ज्ञानी हुए हैं, बहुत सारे ज्ञाता हुए हैं या विद्वान हुए हैं। उन्होंने सबने अपनी अपनी खेल को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबने खेल को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर बात करते हैं प्याजे की, प्याजे को सब लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, सीटेट में भी पढ़ा है आपने। प्याजे की अगर बात करते हैं, प्याजे ने क्या कहा है खेल को लेकर, ये बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छे आनंद जी, बहुत बढ़िया है। रूबी निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है। पीडीएफ क्यों नहीं मिलती हैं? मिश्रा जी चिंता ना करें, चैप्टर कंप्लीट होने के साथ आपको सारी पीडीएफ, यानी कि आज चैप्टर ये समाप्त हो रहा है, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कल आपको 100% मिलेगी। अब से पहले क्या था, मैंने बताया कि हमारे चैनल को हैक किया जा रहा था, तो जो भी पीडीएफ यहां से भेजी गई हैं वो सब इधर उधर हो गई हैं, नहीं पहुंच पाई हैं आप लोगों तक। पर्सनली भेजने का टाइम नहीं होता, मैं कहने लगूंगा मैंने पर्सनल आपको भेजी है, पर्सनल आपको नहीं भेजी है। टेलीग्राम को भी यहां से, टेलीग्राम पर भी भेजी गई हैं, चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक भेजने की कोशिश की, लेकिन नहीं किसी तरीके से पहुंच पाई। लेकिन कल पूरे चैप्टर की जो पीडीएफ है वो सब आपको, यानी कि इस चैप्टर की, पहला जो चैप्टर है आपका परिवार फैमिली वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं, इस चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, ठीक? क्योंकि आज ये पूरा हो रहा है सेशन, जैसे ही सेशन पूरा होगा उसकी पूरी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक? तो बिल्कुल चिंता ना करें पीडीएफ को लेकर। बिल्कुल, गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारी बहनों वेलकम। चॉकलेट, अरे भाई आज तो चॉकलेट डे भी नहीं, आज कैसे चॉकलेट? चॉकलेट तो कल की थी। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां जल्दी से बताइए, प्याजे की बात कर रहे हैं, प्याजे ने क्या कहा है खेल को लेकर, ये बताना है। खेल को बताना है कि प्याजे ने खेल को लेकर क्या कहा है, ये आप लोगों को बताना। अगर बात करते हैं प्याजे के अनुसार, प्याजे के अनुसार सब रिटन में मिलेगा आपको, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, यानी कि मानसिक विकास में, मानसिक विकास में ये कहा है आपके, किसने? प्याजे जी ने। मानसिक क्षमताओं के विकास में, मानसिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और पहले ही चरण में बच्चा जो है वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देता है। संवेदना, यानी कि शुरू से ही बच्चा जब छोटा होता है, ये तो सब पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ऐसे होगा ना, बच्चा छोटा बच्चा ऐसे ही होगा ना, उसके हाथ पैर ऐसे होते हैं। ये पता नहीं भाई किसका फोटो है, समझ लीजिएगा, मुझे पता नहीं है किसका फोटो बन गया है यहां पर, ये समझ लीजिएगा किसका फोटो है। छोटा सा बच्चा है और इसके सामने खिलौना दे दिया, यहां इसको खिलौना दे दिया, और ऐसा खिलौना जिसको झुंझुना बोलते हैं, बजाने वाला, तो उसको देखकर वो एक्टिविटी करनी शुरू कर देता है, संवेदना उसकी जाग जाती है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां अगर बात कर रहे हैं इसके, तो इस प्रकार से, यानी कि प्याजे के अनुसार बच्चे में मानसिक संवेदनाओं का विकास, मानसिक शक्ति का विकास, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है खेल के द्वारा बच्चों में। ये प्याजे ने कहा था। पहले चरण में ही बच्चा जो होता है वो संवेदनशील हो जाता है, इनको संवेदन करने लगता है, उनको समझने लगता है उसके, और उसका जो कार्य का संचालन, उसका प्रयास भी करता है खेल के अनुसार। अगर उसके बाद दूसरे एक और
एक और दूसरे महानुभाव हुए थे जिनका नाम था स्टर्न, एक और थे स्टर्न। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, स्टर्न ने कहा, इन्होंने कहा कि खेल जो है, जो खेल है वो बच्चे की स्वैच्छिक स्वैच्छिक, ठीक है, यानी कि खेल बच्चे की स्वैच्छिक ऐसे लिखा जाएगा, हाँ, खेल बच्चे की स्वैच्छिक गतिविधि है, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार की जाने वाली गतिविधि है जिसको वो अपनी मर्जी से करता, कोई जबरदस्ती उसको नहीं खिला सकता। खास बात इन्होंने भी कुछ नहीं कही स्टर्न ने, लेकिन इन्होंने उसी की बात को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद हार्लॉक आए थे, उन्होंने कहा खेल वह कोई भी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है। हार्लॉक आए थे, एक देखते रहना, समझ लेना। प्याजे ने कहा कि खेल बच्चे की जो क्या कहते हैं, मानसिक शक्ति, यानी कि जो माइंड है, मानसिक क्षमताओं का विकास करता है, समझने की शक्ति का विकास करता है खेल, प्याजे ने कहा, ठीक, और सबसे बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। दूसरी बात स्टर्न आ गए, स्टर्न ने कहा कि वो खेल जो है स्वैच्छिक होता है, बच्चा चाहेगा तो खेलेगा वरना नहीं चाहेगा तो नहीं खेलेगा। तीसरे नंबर पर हार्लॉक आ गए, हार्लॉक ने कहा, क्या कहा, खेल वह कोई भी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए, भाई अपनी इच्छा से खेलेगा तो आनंद तो प्राप्त होगा ही, आनंद प्राप्त, खेल वह क्रिया है जो बच्चा अपनी इच्छा से आनंद प्राप्ति के लिए खेलता है, ये कहा हार्लॉक जी ने, ठीक, और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई भी विचार नहीं किया जाता कि इसका एंड में रिजल्ट क्या निकलना है, जिसका कोई भी परिणाम निश्चित नहीं होता। जैसे आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसका ये पता तो होता है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि एंड में रिजल्ट क्या आना है। तो ये आपका खेल की बात हो रही थी। रसेल भी आए थे, एक और आए थे रसेल जी। रसेल जी ने कहा खेल एक आनंददायक शारीरिक मानसिक प्रक्रिया है, खेल एक आनंददायक, भाई दोनों चीजें जोड़ दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा खेल जो है एक आनंददायक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने बस वही बात कह दी और कुछ भी नहीं कहा। आनंद और प्लस क्या होगा, मानसिक, सारी बातों को इन्होंने जोड़ दिया, और प्लस शारीरिक, सारी आनंददायक, यानी कि खेल आनंददायक शारीरिक मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने सीधा सिंपल वर्डों में ये बोल दिया। और एक और आए थे जिनका नाम था नाम सुन लीजिए, एक और आए थे वैलेंटाइन, एक और आए थे वैलेंटाइन, जिसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। एक और आए थे भाई वैलेंटाइन। इन्होंने क्या कहा खेल को लेकर, ये बताइए जल्दी से। इन्होंने कहा कि खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। जब खेल के रूप में कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। खेल में कार्य के द्वारा मनोरंजन प्राप्त होता है, ये कहा था वैलेंटाइन ने, ठीक है। बहुत जल्दी से, नेट बहुत खराब चल रहा है, राजकुमार जी कह रहे हैं ओहो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलो इसके बाद बात करते हैं, ठीक, ये भी रसेल भी और वैलेंटाइन भी, ये सारे के सारी डेफिनेशंस आपकी हो गई हैं। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आता है जो मुख्य है सबसे ज्यादा, क्या है, इससे आगे देखते हैं क्या आने वाला है। खेल की परिभाषा होगी, खेल की विशेषताएं नेक्स्ट निकल कर आ रहा है। खेल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या फायदे होते हैं खेल के द्वारा बच्चों से। तो पहला खेल की विशेषताओं की बात करते हैं, देखें है कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। खेल की विशेषताएं की बात करें, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक एक विशेषताएं सब बताएंगे भाई, बहुत जल्दी से एक एक विशेषता सब बताएंगे। खेल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये बताना है बहुत जल्दी से। खेल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या
अच्छी बातें होती हैं खेल की, बहुत जल्दी से बताइए, चिंता ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते रहें। अच्छा, भगवती जी कह रही है जी किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है, हो सकता है, जल्दी से बताइए खेल की विशेषताएं। खेल का एक निश्चित प्रारूप होता है, निश्चित प्रारूप, यही है ना, कोई ना कोई उसका एक उद्देश्य होता है, एक प्रारूप बनाकर उसको खेला जाता है एक तरीके से रूप में, चाहे चिड़िया उड़ खेलें, चाहे आप गाय उड़ खेलें, और चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे वॉलीबॉल खेलें, सारी उसका एक निश्चित प्रारूप होता है कि इसको हमें इस तरीके से खेलना है। और दूसरा, खेल रुचिकर होता है, रुचिकर होता है, खेल रुचिकर होता है, जिससे बच्चा खेल खेल में सीखता है, जिससे बच्चा खेल खेल में सीखता है, यही है ना, खेल खेल में सीखता है, खेल रुचिकर होता है और बच्चा खेल खेल में सीखता है। खेल से सहयोग की भावना, सहभागिता की भावना, लिखने में तो बहुत टाइम लगता रहेगा, समझते रहे, प्रेम की भावना, और क्या, मानवीय गुणों का विकास भी होता है। ये खेल की भावना और कौन सी, सहभागिता की भावना और प्रेम की भावना और मानवीय गुणों का विकास होता है खेल के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगर और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। खेल शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है, खेल शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है। ये सब सारी चीजें मैंने यहां पर बताई हैं, एक एक पॉइंट यहां पर आप लोग चल रहे हैं। इसके बाद खेल में बालक जो होता है वो स्वतंत्र होकर खेलता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि खेल को जब बच्चा मैदान में उतर जाता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता, वो अपने माइंड से बिल्कुल स्वतंत्र होकर खेलता है, यानी कि खेल से बच्चा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर खेलता है और उसमें सोचने और निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, बहुत बार अटके हैं, पेडागोजी में भी जो सीटेट पेडागोजी थी उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से आया है आपका कि खेल से किसका विकास होता है, तो यहां पर बच्चे में सोचने और निर्णय लेने की शक्ति का विकास भी होता है, सोचना और निर्णय लेने की शक्ति का विकास। निर्णय लेने की शक्ति का विकास, ठीक है, ये भी खेल के द्वारा होता है। खेल में बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, ये सभी विकास को बढ़ावा मिलता है खेल के माध्यम से। बिल्कुल एक एक चीज ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के आंसर। खेल से तार्किक क्षमता का विकास होता है। तर्क करते हैं जब खेलते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई बेईमानी करता है, जैसे भी क्या बोलते हैं उसके एक और बोलते हैं, बेईमानी करने को बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं छोटे छोटे। खेल से बालकों का समुचित विकास होता है, खेल से बच्चों का समुचित विकास होता है। समुचित विकास कैसे होगा? बालकों के जीवन में प्रसन्नता आएगी, चंचलता आएगी, स्फूर्ति आएगी, उत्साह आएगा, साहस आएगा, और क्या आएगा? निर्भरता के भाव जो हैं वो भी उत्पन्न होंगे। और बताइए, शिक्षार्थियों ने और मनोवैज्ञानिकों ने, जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जिनकी अभी मैंने डेफिनेशन दी है आपको, उन्होंने भी, जितने मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भी खेल के महत्व को स्वीकारा है कि खेल बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए कक्षाओं में खेल कराया जाता है, ड्रामा कराया जाता है, आर्ट है, नृत्य है, संगीत है, और क्या है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी स्कूलों में कराई जाती हैं। इसके बाद आपका आता है खेल से होने वाले लाभ। खेल से होने वाले लाभ। अब लाभ कौन कौन से हैं? बच्चों के जीवन में खेल से बहुत सारे लाभ होते हैं।
पहला लाभ होता है आपका, कौन सा लाभ बताइए जल्दी से। खेल से क्या क्या लाभ होते हैं बच्चे को? सब मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा से पूछ रहा हूं आप लोगों से, जितना पढ़ा है उतना बता दीजिए बहुत ही जल्दी से। खेल से क्या लाभ होता है बच्चों को? बात कर रहे हैं मस्तिष्क का विकास। खेल से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। एक अभी सर्वेक्षण के आधार पर पता चला है, निष्क्रिय बच्चों की तुलना में सक्रिय बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास तेजी से होता है। जो निष्क्रिय बच्चे होते हैं उनमें या उनकी तुलना में, बताइए जल्दी से, निष्क्रिय बच्चों की तुलना में जो सक्रिय बच्चे होते हैं उनमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास बहुत तेजी से होता है और वे बहुत ही जल्दी से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये सब आपका मस्तिष्क के विकास पर ही आधारित है जो कि खेल से प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक विकास। दूसरा है शारीरिक विकास। खेल हो या कोई भी शारीरिक गतिविधियां हो, उससे जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों का विकास होता है, तो उससे मांसपेशियों का विकास होता है। मांसपेशियां मजबूत होंगी तो शरीर का विकास होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक कौशल का विकास। सामाजिक कौशल, बच्चा जब खेल कूद में भाग लेता है, खेल के दौरान अपना अन्य बच्चों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, तो ये सब जब भी समाज के लोगों से मुलाकात करता है तो ये उसका एक सामाजिक विकास होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, खेल भावना का विकास। खेल भावना, जब बच्चा किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है, जब बच्चा, अगर खेल भावना के विकास की बात करते हैं कि ये कौन सा विकास आ गया है, तो ये विकास वो है जब बच्चा किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है और कभी जीतता है कभी हारता है, तो उसके मन में एक भावना विकसित हो जाती है, उसके मन में एक चेतना जाग जाती है कि मुझे जीतना ही है, मुझे खेलना है, आज हार गया मैं कल जाकर इससे जीतूंगा। तो ये भी खेल भावना का विकास उसके साथ उसमें होता है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका खेल का महत्व। खेल के महत्व की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। राष्ट्रीय एकता, खेल के महत्व की अगर बात करते हैं, जब विद्यालय में शिक्षा में खेल का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये तो आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि विद्यालय में खेलों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और अगर शिक्षा को खेल से जोड़कर शिक्षण किया जाए, शिक्षा को खेल से जोड़कर शिक्षण किया जाए, तो शिक्षा को और बेहतर तरीके से बच्चे को दिया जा सकता है या उसके बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, सर जी भाग तो खेल में रोने लगता है। भाग या भगवती, बताइए जल्दी से। बिल्कुल दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। हाय प्रियांशी जी, बहुत जल्दी से। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कैसे होता है? खेलते समय खिलाड़ी में खेल भावना सबसे सर्वोपरि होती है। जब बच्चा खेलता है, जब खिलाड़ी खेलता है, तो उसमें खेल की भावना सबसे ज्यादा सर्वोपरि होती है। और इस समय खिलाड़ियों में ना कोई जाति देखता है, ना कोई लिंग देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई संप्रदाय देखता है, ना ऊंच नीच देखता है। ये सभी जितने भी प्रभाव हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं और ये भावना ही, जितनी भी भावनाएं हैं वो राष्ट्रीय एकता के रूप में विकसित होती हैं। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, भाषाई विकास में सहायक। भाषाई विकास में सहायक, भाई कुछ लोग इसको भाषाई विकास में बढ़िया वाली भाषा इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं बहुत ही अच्छे वाली भाषा। जो गांव में बच्चे होते हैं, भाषा का विकास तो होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में खेल रहा है। अगर गांव की बात करें, जो लोग कंचे खेलते हैं, ये वाले जो लोग कंचे खेलते हैं, तो गांव के बच्चे जो होते हैं कुछ गाली देनी सीख जाते हैं। नई नई भाषाएं उनमें जागृत होती हैं। जिन चीज़ों को बच्चा नहीं भी जानता घर में, जब बच्चा खेल में जाता है तो वहाँ जाकर नई नई भाषाएं, बड़े स्टाइल वाली गालियाँ, स्टाइल वाली भाषाएं वहाँ लेकर आता है। बहुत बढ़िया पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा
DSSB का एग्जाम है, प्लीज टेल मी। बिल्कुल, चलो और बात करते हैं। खेल क्रियात्मक विकास में सहायक होते हैं, जो कि लिखना सीखने के लिए भी आवश्यक होता है। खेल लिखना सीखने के लिए, भाषा जानने के लिए बच्चों को भाषा को सुन पाना, बोल पाना आवश्यक होता है। इसके बाद बात करते हैं मानवीय गुणों का विकास। इसके बाद है मानवीय गुणों का विकास। अगर आगे बात करते हैं मानवीय गुणों का विकास कैसे होता है, अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जल्दी से बताइए। मानवीय गुणों का विकास की बात करते हैं तो टीम भावना से खेलने के कारण बालकों में सहयोग और सद्भावना जैसे गुणों का विकास हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कल्पनाशील और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। कल्पनाशील और सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। यहां अगर इसकी बात, तो खेल में बालक कल्पना के द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ऐसा करते हुए उनकी बुद्धि, व्यवहार उसी के अनुसार होता है। यानी कि आपने देखा हो जो बच्चे ड्रामे में भाग लेते हैं, कोई एकदम एक्टिविटी में रोता है, कोई हंसता है, हर तरीके के खेल होते हैं। जिसको जो रोल दे दिया जाए खेल में, प्ले में जो भी रोल दे दिया जाता है वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं और उनकी बुद्धि का व्यवहार भी उसी के आधार पर होता है। इसके बाद वे उन व्यक्तियों के विचार जिनका वो ड्रामा कर रहे हैं, वो उन्हीं व्यक्तियों का विचार जिनका वे ड्रामा कर रहे हैं, उन्हीं की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जैसे कि कोई किसी का भी रोल प्ले कर रहा है, चाहे सरदार भगत सिंह का हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद का हो, चाहे किसी का भी रोल प्ले कर रहा, तो उसके अंदर वही चीज जागृत हो जाती है। वो उसी वे में वहां उस खेल को खेलता है। खेल से कल्पना शक्ति विकसित होती है। वो कल्पना करता है कि वो ऐसा था, मुझे ऐसे ही बनकर यहां पर अपना रोल प्ले करना है। और जो बच्चों का दैनिक जीवन होता है उनसे जूझने में भी बच्चे को मदद मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। ये अभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया था, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था बच्चे सामाजिक होना, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता विकास के लिए एक बहुत सारे सदस्यों की जरूरत पड़ती है। सामाजिकता का विकास तभी आता है, बच्चे में सामाजिकता का विकास तभी आता है जब बच्चे समाज के भीतर जाकर खेलते हैं, समूह में खेलते हैं, ग्रुप में खेलते हैं। बहुत सारे खेल आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चों को सिखाए जाते हैं वो सारे ग्रुप के माध्यम से, वो सारे के सारे, तो उनमें सामाजिकता का विकास होता है वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पेज चेंज, चलो व्यक्तिगत निर्माण में सहायक। व्यक्तिगत निर्माण में सहायक कैसे? बालक के व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले जितने भी शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास है वो सब सामाजिक समायोजन आसान हो जाने के कारण उसके व्यक्तित्व का अपने आप ही विकास हो जाता है। ठीक, इसके बाद समायोजन में सहायक, इसके बाद आता है समायोजन में सहायक होते हैं। समायोजन यानी कि समायोजन का अर्थ होता है बालक के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान। समायोजन यानी कि बालक के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बच्चे को तैयार हो जाना। खेल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और ये सारे के सारे विकास होते हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित जितनी भी विभिन्न समस्याएं होती हैं उनका सबका समाधान हो जाता है। यानी कि ये बात आप लोगों को एक पॉइंट और मिल गया। इसके बाद कोई और एक पॉइंट है, शारीरिक और क्रियात्मक विकास में सहायक। शारीरिक और क्रियात्मक विकास में सहायक, शारीरिक और क्रियात्मक विकास में सहायक। इसमें क्या होता है, शारीरिक क्रियात्मक कौशल जो होते हैं उनके अभ्यास पर निर्भर करता है। शारीरिक क्रियात्मक जो कौशल होते हैं उनका विकास जो है बच्चे के अभ्यास पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चा जो भी अभ्यास के द्वारा सीखता है, जितना सीखता है, हो सकता है कोई बच्चा कम अभ्यास करे तो उसका विकास उसी आधार में होगा, कोई बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उसका विकास उसी आधार पर होगा। जो बच्चा ज़्यादातर प्रैक्टिस में रहेगा उसके शरीर का विकास उतना ही ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है, तो यानी कि इसके बाद शारीरिक और क्रियात्मक विकास में सहायक यानी कि जो बच्चा अभ्यास से पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
यानी कि इसका राइट यहां पर जो बात करें शारीरिक और क्रियात्मक विकास में सहायक, यानी कि बच्चे के शरीर और क्रियात्मक विकास में सहायक होता है खेल। इसके बाद नैतिक विकास में सहायक, और नैतिक विकास की अगर बात कर रहे हैं, नैतिक विकास की अगर बात करते हैं तो खेल के मैदान में बालक को नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ता है। हर एक डिसिप्लिन में रहकर वहां उसको खेलना पड़ता है, जैसे सब लोग होते हैं उसी हिसाब से वहां उसको खेलना पड़ता है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलो इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका कार्य और खेल में अंतर। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, ओहो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, कार्य और खेल में अंतर। जल्दी से बताइए कार्य और खेल में क्या अंतर है, ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। आप कार्य की भी बात कर रहे हैं, खेल की भी बात कर रहे हैं, कार्य और खेल कर रहे हैं। आप लोगों से पूछूंगा मैं कार्य और खेल में अंतर बताइए आप। चलो मुझे नहीं आता, जल्दी से बताइए कार्य और खेल में क्या अंतर है, बहुत जल्दी से बताइए, जल्दी से। तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से बताइए, बहुत ही जल्दी से। आज का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, थ्योरेटिकल सारा पोर्शन है, तो इसलिए मैं पूछा था। बहुत जल्दी से मुझे बताइए कार्य और खेल में क्या अंतर है। आप लोगों से सिर्फ एक कमेंट्स है, एक ही क्वेश्चन है, और जल्दी से इसका आंसर दें, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इसका आंसर मुझे दें। बहुत जल्दी से। कार्य और खेल में कोई एक अंतर बताइए भाई, इतने सारे लोग हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूं, मुझे बहुत जल्दी से बताइए, मेरा ध्यान आप लोगों के कमेंट्स पर है, बहुत जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से, बहुत ही जल्दी से। मैं तभी आगे चलूंगा जब आप लोगों का आंसर मुझे मिल जाएगा। बताइए जल्दी से। अरे भाई जूनियर का नोटिफिकेशन आ गया है और प्राइमरी का नोटिफिकेशन आ गया भाई, पहले मुझे ये बताइए जल्दी से, यहां इसका आंसर दीजिए बहुत ही जल्दी से। कार्य और खेल में क्या अंतर है, आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। कार्य बहन करती हैं और खेल भाई, क्या बात है, ये है बहुत बढ़िया आंसर। कार्य बहन करती हैं और खेल भाई करता है। अभी मैं बोल दूंगा तो हंस पड़ेंगे मिश्रा जी। भाई खेल करता है और बहन क्या करती है, कार्य। चलो बताइए जल्दी से, बहुत ही जल्दी से। खेल का संबंध कल्पना, भावनात्मक, खेल का संबंध कल्पना शक्ति से जुड़ा हुआ होता है, भावात्मक जुड़ा हुआ, भावों से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कार्य जो है यथार्थ जगत से जुड़ा हुआ होता है। जो कार्य है वो यथार्थ जगत से जुड़ा हुआ होता है, और खेल जो होता है वो आपका भावनात्मक कल्पना शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? खेल बच्चे की इच्छा पर निर्भर करता है, खेल बच्चे की इच्छा पर निर्भर करता है। बच्चे का मन है खेले तो खेलेगा, बच्चे का मन नहीं है नहीं खेलना तो नहीं खेलना। लेकिन कार्य होमवर्क हो, चाहे घर का वर्क हो, चाहे किसी भी तरीके का वर्क हो, लेकिन कार्य को जबरदस्ती भी करना पड़ता है, डंडे के सहारे से करना पड़ता है। तो ये सबसे बेस्ट यहां पर आप लोगों के सामने बिल्कुल आप लोगों को पता है। और दूसरा कार्य में खेल में कार्य की अपेक्षा कम शक्ति का इस्तेमाल होता है। खेल में कार्य की अपेक्षा कम शक्ति का विकास होता है, जबकि कार्य में अधिक शक्ति का विकास करना पड़ता है। लो 2-3 तो मैंने ही आपको अंतर बता दिया, और आप सोच रहे थे कि कहां से अंतर लाएं ढूंढकर, सर ने क्या पूछ लिया, ये तो हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहां ये बहुत सारे, ये हरलॉक जी ने कहा था, ये हरलॉक जी ने कहा था, जिन्होंने अभी मैं शुरू की डेफिनेशन बताई थी, उन्होंने ही कहा था कि क्या कहा था, खेल में कार्य की अपेक्षा कम शक्ति का विकास होता है। खेल में
यानी कि खेल मर्जी के अनुसार, जितनी इच्छा हो उतना खेलें, जितना नहीं हो ना खेलें, लेकिन कार्य में जबरदस्ती पावर ज्यादा भी लगानी पड़ सकती है। कार्य में रोश ने कहा, रोश ने कहा, उन्होंने कहा था कि कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा, अगर बात करें कार्य में व्यक्ति को, रोश की बात करें, रोश व्यक्ति कार्य की बात करें, कार्य में दूसरे के आधार पर दूसरे की इच्छा होती है, और खेल में अपनी इच्छा होती है, अपनी इच्छा होती है। मन है खेलने का तो खेले, ना मन है तो ना खेले। और किसी को बिल्कुल थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है और खेल में मनोरंजन करना होता है। बिल्कुल कार्य में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और चलो कल का जो चैप्टर था आपका, उसके एक दो क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन है, दो तीन है, ज्यादा नहीं लेकर आया मैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो रिलेशन वाले चैप्टर थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा, बहुत जल्दी से। यदि x y के पुत्र के पुत्र का y के पुत्र का भाई है तो x का y से क्या संबंध होगा, ये आपको बताना बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी से। सर हमको किताब से अच्छा नींद आने लगती है, अलग गिर जाती है और हम अलग, ओहो चलो कोई बात नहीं, जल्दी से यहां इसका आंसर दें। यदि x y के पुत्र का भाई, इसीलिए तो मैं यहां थ्योरेटिकल बिल्कुल एक एक पॉइंट को लेकर चला हूं कि जिसने इस बार में मेरा सेशन पूरा ले लिया। जीवन में चाहे आपका टीचर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे एमपी टेट का, चाहे यूपी टेट का, चाहे बी टेट का, चाहे आर टेट का, कोई भी एग्जाम, टेट का टीचर बनने का जो एग्जाम होगा उसको इस चैप्टर से रिलेटेड 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। यहां मैं वो आपको देने वाला हूं जो अब से पहले आप लोगों को हर सेशन में नहीं मिला है। जो अब से पहले भी मेरी वीडियो पढ़ी हो उनमें भी ये चीजें नहीं मिली होंगी, यहां कुछ नया ही आप लोगों को देने वाला हूं। इसीलिए मैंने एक चैप्टर को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक चैप्टर के 3 टुकड़े बना दिए मैंने, यहां एक चैप्टर के 3 टुकड़े बनाए और 3 दिन आपको पढ़ाया है ताकि उसका कोई पॉइंट छूट ना जाए। जल्दी से इसका आंसर करें क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर क्या है। सुनील जी ने कहा है इसका आंसर होगा बी, पोता। हो सकता है, हो सकता है, हमें पता नहीं है भाई, आंसर का तो हमें पता नहीं है। बहुत जल्दी से इसका आंसर दें क्या होगा। कौन है रीजनिंग में बहुत जबरदस्त, ओहो प्रियांशी जी अपनी हरकतें ना बताइए, प्रियांशी जी यहां पर अपनी हरकतें बिल्कुल नहीं बतानी है, यहां बच्चे की बतानी है, किताबों की बतानी है, अपनी हरकतें मत बताइए। ये सब आपकी अपनी हरकतें हैं, उन्हें यहां शेयर मत कीजिए वरना कल को सब लोग हंसेंगे आप पर। जल्दी से बताइए, 12 का सी होगा, 12 का सी होगा। इसमें कहा यदि x y के पुत्र का पुत्र है, x यानी कि यहां पर कोई x है, यहां पर कोई x है, x y का पुत्र, ये y है, इसके पुत्र का पुत्र, यही तो बोला है, इसमें कुछ भी नहीं कहा। y के पुत्र का भाई है, यानी कि इसका ये हो गया भाई, सिंपल सा। तो x और y का क्या संबंध है ये पूछा गया है, x का y से क्या संबंध है ये पूछा गया है, सिंपल सा सवाल आपके सामने। राजकुमार जी कह रहे हैं सर क्लास आगे नहीं बढ़ रही है, कैसे?
बताइए। तो यदि x y के पुत्र का भाई है तो x का y से क्या रिलेशन होगा, ये आपको देखना है और सिंपल बिल्कुल आपके सामने है। तो यहां पर x जो है, यहां पर कोई x है, ये y के पुत्र का भाई, यानी कि इसके, यानी कि ये हो गया दादा, ये हो गया उसका पुत्र, या ऐसे कह सकते हैं पापा, और ये हो गया उसका लड़का, सिंपल, ठीक है। और ये लड़के का भाई है ये वाला, तो ये दोनों हो गए दादा पोते, यानी कि इसका रिश्ता हो गया पोते का, इसका रिश्ता हो गया आपका पोते का, ये हो गया पोता, ठीक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए जल्दी से। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बताइए बी का सी से क्या रिश्ता है। ये सब बार बार मैं वही चीज लेकर आ जाता हूं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वही, जब उन पर नहीं होते हैं हमारे गोल्डी सर पर, तो उनके क्वेश्चन मैं यहां ले आता हूं आप लोगों से कराने के लिए। रीजनिंग वही पढ़ा रहे हैं आजकल आपको, तो रीजनिंग जल्दी से, कौन सा मिश्रा जी, कौन सा वाला समझ नहीं आया, जल्दी से एस के मिश्रा जी बताइए कौन सा, पहला या नया, पोते वाला, पहले वाला समझ नहीं आया, पहले वाला समझ नहीं आया। इसमें क्या है, सिंपल, इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहां देखें, बिल्कुल टेंशन ना ले, इस तरीके का क्वेश्चन यूपी टेट है तो यूपी टेट में, या आपके जो आपके एमपी टेट है, या आपके और एग्जाम है टेट के बहुत जगह, ये हमारे तो सर के ऊपर से निकल गए। भगवती जी चिंता ना करें, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है आपको, इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो उसमें सबसे पहले देखें कि किस किस का रिलेशन पूछा है, किस किस का रिलेशन पूछा है, वहां उसका कोई कॉन्टेक्ट बना दीजिए। इसको मैं एक पूरा प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, आपका गोल्डी सर की क्लास होती है इस रिलेशन से संबंधित, उनका रीजनिंग के से रिलेटेड है ये। तो यहां इसमें कह रहा है यदि x, कोई x है यहां पर, ये y के पुत्र, y यहां मान लेते हैं हम, y के पुत्र यानी कि इसका पुत्र, जो बोल रहा है सिर्फ वही लिखना है, y का पुत्र का एक और पुत्र हो गया, y के पुत्र का पुत्र, यहां कोई भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी मान ले, a मान ले हम, चलो, का भाई है, बस सिंपल सी बात है। यदि x, ये x जो है y के पुत्र का क्या है, भाई है, यानी कि अब इस तरीके से देखें, यहां चले, यहां अपने आप को रखें, हमारे स्वयं होगे तुम, तुम्हारे पिता और पिता के पिता, बस इस कैटेगरी को चुन ले। अब ये जब तुम हो तो तुम्हारे भाई के बारे में पूछा गया है कि तुम्हारा भाई और तुम्हारे दादा का क्या रिश्ता है, सिंपल सी बात है, तुम्हारा भाई तुम्हारे दादा का पोता है, बस सिंपल, बिल्कुल ये रिलेशन है यहां पर, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल पोता। इसके बाद नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जल्दी से इसको बताएं, बहुत जल्दी से इसका आंसर करें। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, जल्दी से बताइए। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बताइए बी का सी से क्या रिश्ता है, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी से। वीपी कहां है, वीपी, अरे वीपी कहां है, वीआईपी होता है, वीपी कैसे लिख दिया, बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। सी और डी बहनें हैं, कहीं भी ले ले, सी और डी ये दोनों हैं बहन हैं, कहीं से शुरू कर ले, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि कोई ए है,
इसका बेटा, गलत जगह लिख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी लिखने में। नहीं, ए का बेटा यहां लिख देते हैं, ए का बेटा, ए का पुत्र एक्स मान लेते हैं, डी का भाई है, सिंपल डायग्राम, कुछ भी नहीं है, सी और डी बहन है, ए का बेटा डी का, जब ये सी और डी बहन है तो ये दोनों बहनें हुई, ये दोनों लड़की हुई, ये फीमेल हुई, ये फीमेल हुई। अगर बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि दोनों बहनें हैं तो सीधी सी बात है दोनों। अब यहां क्या कहा, ए और बी भाई हैं, अब ए भी भाई है और बी भी भाई है, ये दोनों, ये भी लड़का है, ये भी लड़का, ये दोनों हैं भाई। सिंपल सा, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का लड़का यानी कि ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है। तो अब आपको यह बताना है बी का और सी का क्या रिश्ता है, सी का बी से क्या रिश्ता है, आपको यह बताना है। बी का सी से क्या रिश्ता है, आपको यह बताना है। बहुत ही जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्या होगा, बहुत जल्दी। बी, क्या बात है, अरे डायग्राम मैंने दे दिया, आप निकाल लीजिए। बहुत जल्दी से निकाल लें, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत जल्दी से। जी हाँ अंजलि जी, ब्लड रिलेशनशिप जो कल वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ये ब्लड रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन आता है आपका, और वो यूपी टेट में, टेट एग्जाम में वो आता ही आता है। तो यहाँ बी आंसर आ रहा है आपका, देखते हैं क्या आंसर देंगे भाई, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही स्पीड के साथ में, इतना मुश्किल नहीं है। अरे भाई यहाँ दो भाई हैं, आप हैं, आपके नहीं, आपके पापा हैं, आपके पापा यहां हो गए, आपके पापा ये हैं आप, ये आप हैं, समझे, आपके पापा के भाई, आपके हुए चाचा हो गए भाई, आप यहां हैं, आपके पापा, ये यानी कि ए का बेटा बी है, ओ सॉरी एक्स है यहां पर, कोई मान लिया हमने, तो यानी कि आप अगर यहां अपने आप को रख लें तो आपके पापा का भाई आपका चाचा हुआ, चाचा होगा या ताऊ होगा, दोनों में से कोई एक होगा, चाचा होगा या ताऊ। अब यहां क्या है, आपके साथ में डी का भाई है, आपके यानी कि दो सिस्टर और भी हैं, दो सिस्टर आपकी ये और भी हैं, यानी कि आपके पापा के एक आप हैं, दो सिस्टर हैं, तीन टोटल यहां पर आप लोग हैं, फैमिली में तीन लोग यहां पर हैं। और जब आपका ये चाचा लगे तो आपकी सिस्टर का भी तो चाचा लगेगा, ये आपकी सिस्टर का भी तो चाचा लगेगा, सी जो बी है, तो ये रिलेशन होगा यहां पर चाचा का, जो ऑप्शन नंबर डी में है। हुआ क्लियर? हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आप नए स्टूडेंट हैं? ओहो, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल आज नए स्टूडेंट हैं, आज का टॉपिक भी बड़ा थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा था तो बहुत लेट कर दिया है। मेरा सेशन रात को 9 बजे चलता है, और ये बिल्कुल किसी को कंफ्यूज हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा। आज की क्लास का तो ये है, लेकिन कल टाइम से आइएगा, बहुत ही जबरदस्त सेशन कल का होने वाला है, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा मेरा। डेली जितना भी जो भी नया टॉपिक होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी बनते होंगे, कुछ करा दिए हैं, कुछ और मैं आप लोगों को करा दूंगा, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। कल होंगे इसके एमसीक्यूज लेकर आऊंगा कल मैं इसके, शायद देख लेंगे कितने बचे हुए हैं, कम होंगे तो कम लेकर चलेंगे, ज्यादा होंगे ज्यादा लेकर चलेंगे इसके एमसीक्यूज फैमिली चैनल पर। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। यहां तो क्लियर है, ये किसी को कंफ्यूज तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए, कोई किसी को कंफ्यूज तो नहीं है? बहुत जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, बहुत जल्दी से। हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके, नहीं हुआ? ललिता जी कह रहे नहीं हुआ। ओहो भाई, इसमें कुछ भी नहीं कहा है, इसको मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, कुछ भी नहीं करना है। यहां कहा है सी और डी बहनें हैं,
तो सी है और डी है। इसको ललिता जी को क्लियर नहीं हुआ, ललिता जी और साथ में ललिता जी की एक सिस्टर है, दोनों आपस में बहनें हैं। अब क्या कहा, यहां पर कहा गया है ए का बेटा यानी कि ललिता के पापा जी, मान लें या नहीं, अभी पापा कैसे मान लेंगे भाई, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, क्वेश्चन को आपको कैसे मालूम, पहले पापा जी तो ए का बेटा बी का भाई है, यानी कि कोई ए है यहां, इसका बेटा यहां पर कोई भी एक्स है, वो इस डी का भाई है। ए का बेटा डी का भाई है। हमने कुछ नहीं कहा, यहां सिर्फ हमने इस पॉइंट को पकड़ा, सी और डी बहनें हैं, सी और डी दोनों एक साथ लिख ली, दोनों बहन हैं, सी और डी बहन है। अब ए का बेटा डी का भाई है। अब एक नई डायरेक्शन ली हमने, यहां ए का बेटा डी का भाई है, तो ए का बेटा एक्स मान लिया। अब ये किसका, ये डी का भाई है, कुछ नहीं है, वही डायग्राम है। अब इसमें क्या कहा है, ए और बी भाई हैं, तो ए यहां पर है तो बी हम यहां ले सकते हैं, बी का भाई हो गया, ए और बी भाई हैं। अब यहां पर वापस आए, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें, तो ए और बी ये दोनों भाई हैं, ये दोनों जो हैं, और ये दोनों बहनें हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये पूछा गया है बताएं बी का सी से क्या रिश्ता है। अब सपोज करो इसकी जगह हम यहां आप अपने आप को मान लें, आप अपने आप को रख लें यहां एक्स पर, तो आपके पापा का भाई आपका या तो चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा। और जब आपके पापा का भाई आपका चाचा लगेगा, ताऊ लगेगा, तो यहां पर ये आपका ये बहनें हैं, यानी कि ये यहां पर सी और डी दोनों आपस में बहन है और एक्स भाई है, ठीक, यानी कि ये बेटा है, यहां पर ये बेटा है तो भाई होगा। तो इनके दो, ये इनकी सिस्टर हैं और यहां सिस्टर और ये भाई तीनों मिलकर यानी कि